स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल पे। और जो है इससे पहले निबंध लगभग में काफी निबंध हो चुके हैं। आज जो हमारा निबंध है वो है शिव मूर्ति। ठीक है, शिव मूर्ति निबंध, संपूर्ण निबंध हम पढ़ेंगे, निबंध भी पढ़ेंगे और उससे पहले उसके बाद में जो निबंध से जितना हो सका मैंने महत्वपूर्ण तथ्य निकाले हैं आपके सामने, ये देखो। और ये बाद में हम आखिरी में करवाएंगे क्योंकि ये एक नजर वाले हैं, एक नजर में लास्ट में देख लें और बात खत्म। जब एग्जाम आपके पास में आ जाए समझ लो कि तब एक में वीडियो एक क्लास ऐसी लूंगा जिसमें पूरे 1 से 10 यानी जितने निबंध लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में उनके सबके एक में फैक्ट्स में जो है रखूंगा। ठीक है, और अभी तो 2-3-4 दिन जो क्लासें नहीं आई हैं तो उसका कारण ये था कि मैं थोड़ा बिजी था, इसी की वजह से। और अभी कल या परसों रात में आया है रिजल्ट यूजीसी नेट वालों का। तो जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जिनको नहीं हुआ उनको तो उनसे ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब बहुत ज़्यादा कह सकते हो रैंक में आपका होना है। ऊपर वाला यही चाहता है कि आपका जो अब होगा जेआरएफ तो ऐसे सामान्य नहीं होगा, रैंक में होगा। ठीक है, हो सके तो सीधे आप जेआरएफ करके सीधे जेएनयू में पहुंचेंगे। ठीक है, बीएचयू में। तो इसी के लिए जो भी होता है अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार रह गया तो निराश नहीं होना है और तैयारी धुआंधार शुरू करो। एक चीज मैं जरूर बता रहा हूं कि अब उपन्यास और निगद्य विधा पे उतना मत ध्यान दो जितना देना चाहिए। देखो गलतियां कहाँ पे होती हैं बच्चों से। कहते हैं कि हम सर पढ़ते तो बहुत हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, 19 घंटे, बिल्कुल अच्छी बात, आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ सकते हो, मगर एक बात जरूर सोचना, ठीक है, कि हम एग्जाम तभी जो है क्वालिफाई कर सकते हैं जब मुझे ये पता हो जाएगा कि पढ़ने से बेहतर कि क्या पढ़ना है और उससे ज्यादा बेहतर कि मुझे क्या छोड़ना है। देखा जाए तो उपन्यास और निगद्य विधा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों मिला लें तो 15 प्रश्न, 15 से ज्यादा उपन्यास और निगद्य विधा से सवाल नहीं बनते हैं। अगर उनके चक्कर में आप पढ़ने लगे तो कम से कम 6 महीना तो आप उपन्यास और निगद्य विधा पढ़ें, एक एक किताब अगर आप एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने एग्जाम से आप बाहर कर रहे हैं। बाकी 18 यूनिट कौन पढ़ेगा? 2 यूनिट पे आप इतनी मेहनत कर दिए, एक एक उपन्यास गोदान को पढ़ लें, उसमें मजा भी आ रहा है होरी को पढ़ते हुए, तो ऐसा करो 4 बार पढ़ लें, कोई मतलब नहीं। 1 प्रश्न पूछ लेगा, 2 पूछ लेगा, इससे आप थोड़ी पूछेगा। तो आप इतना याद रखें कि आप ज्यादा नहीं 8 यूनिट को लेके चलें, 2 यूनिट को छोड़ दें, उनको सिर्फ सामान्य जानकारी पढ़ लें, उतना काफी है मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी 8 यूनिट पे पकड़ बनाएं और उधर फर्स्ट पेपर भी साथ में। फर्स्ट पेपर को ऐसे बिल्कुल अलग मत करिए कि नहीं मुझे उसमें समझ नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, समझ वो किसी को नहीं आता है, पर 30 प्लस तो जाने चाहिए। 30 प्लस उसमें अभी इस बार की जो कटऑफ गई है 105 क्वेश्चन ओबीसी में। ठीक है, जनरल तो गई 109, यानी ये प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं। अगर जो है नंबरों की बात करें तो 210 ओबीसी और 218 जनरल, यानी बहुत हाई कटऑफ है। अभी तक देखा जाए तो कभी नहीं गई, 210 तो नहीं गई, सब 100 पे हो जाता था जेआरएफ ओबीसी वालों का, जनरल वालों का 90-95 तो हो ही जाता था। पर इस बार सोच के देखो कितनी कटऑफ। तो कहीं ना कहीं पेपर भी सरल था, थोड़ा बहुत पेपर सरल था, बहुत ज्यादा नहीं था, तो हाँ फिलहाल थोड़ा बहुत तो अच्छा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हो सके अब ये मत सोचना कि इस बार सर इतिहास ज्यादा पूछ लिया है। बिल्कुल सही बात, इतिहास ज्यादा पूछा ही था, क्या पता अगले एग्जाम में आप सिर्फ यहीं से बन जाए यूनिट 4-5 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है 1 से 8 यूनिट उपन्यास और निगद्य विधा को छोड़ के, उसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पर पात्र परिचय उपन्यासों के और उसकी विषय वस्तु और जो देखा जाए तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लो जहां से मिल जाए। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अगर समय रहा। ठीक है, बाकी तो उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आप मेहनत करो 1 से 8 पे, यानी 80 प्रश्नों के पीछे आप भागो, 20 के पीछे भागो ही ना हिंदी में, और बाकी उधर 30। इतना सोचो कि मेरे बस 30 हो जाएं, तो कौन सी यूनिट हम पढ़ें। अगर जिन बच्चों को ये डीआई अच्छी है तो बिल्कुल डीआई और तर्कशास्त्र ऐसे 2 टॉपिक हैं, उनको जरूर तैयार कर लो, इनसे तो प्रश्न आते ही आते हैं।
ठीक है, तो इसी प्रकार से सोच के 30 प्रश्नों के उधर और 80 की इधर 110 हो जाए, बस काफी है आपका जेआरएफ। तो जेआरएफ अच्छा खासा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं शिवमूर्ति। और जो ये निबंध आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये बहुत अलग ढंग से आपको पढ़ा रहा हूं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आप सोचोगे इसमें नया क्या है, ये बात सही है, इसमें क्या नया है, पर आपको बहुत नया मिलने वाला है। नया ये है कि आपको ये निबंध जो समझ में नहीं आता था, ठीक है, समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि मैंने उसी प्रकार से इसको टाइप किया है। ठीक है, देखो पहले तो इसका फैक्ट्स है, आप जितना इसमें से तथ्य निकल सकता है वो आपके मैंने सामने रख दिया। ठीक है, ये सब आखिरी में हम पढ़ाएंगे। और फिर जो हम अगर क्लास देखें संपूर्ण शायद, और एक बात और बता दूं, ये मत समझना कि ये आपका अधूरा निबंध है, नहीं, संपूर्ण निबंध में संपूर्ण निबंध पढ़ाऊंगा। बस फर्क इतना है कि पीडीएफ के फॉर्मेट था, उसको मैंने टाइप के फॉर्मेट में किया है ताकि आपको अच्छा लगे पढ़ने में, समझ में भी आए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बनाया है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और ये भी बिल्कुल मन से निकाल देना कि ये निबंध आपका अधूरा है, बिल्कुल नहीं है। देखो ये है, इसी से है, पर इसको मैंने थोड़ा अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलो चलो हम निबंध शुरू करते हैं। पहले हम निबंध, संपूर्ण निबंध पढ़ेंगे और इसके बाद में हम जो है इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिवमूर्ति निबंध कौन है? इनके लेखक प्रताप नारायण मिश्र। अब देखो एक चीज समझ लो कि सबसे पहले तो आपको यही तैयार करना है कि जो हमारे सिलेबस में रचनाएं लगी हैं वो तो तैयार हों। एक एक रचना के जन्म, जो रचनाकार हैं उनके जन्म मृत्यु, ठीक है, अपने पिताजी का जन्म डेट नहीं याद है हमको मालूम है, पर इनको याद करना पड़ेगा। इनको याद करो, इनके हो सके दादाजी का भी जन्म याद करो। ठीक है, तो ये तो एनटीए का मतलब, ये एनटीए पूछेगा ना कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, पढ़ो तुम कुछ भी। ठीक है, तो इतना याद करो कि सब कुछ तैयार करना है। ठीक, चलो प्रताप नारायण मिश्र का जो है ये निबंध है, इतना याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र का। और शिवमूर्ति हमको पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम संपूर्ण निबंध पढ़ेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बाद में पढ़ेंगे। देखो यहां से ये पहली लाइन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये पहली लाइन आज जो है, अब तो एग्जामों में ये भी पूछने लगा है कि पहली लाइन संपूर्ण निबंध की यानी शिवमूर्ति निबंध की पहली लाइन क्या है। तो पहली लाइन क्या है कि हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतर्क एवं अचिंत्य है। ये शब्द याद रखना, क्या पता इन तीनों शब्द में से कोई तीन शब्द को क्रम दे दे। ठीक है, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल से पूछा था, जो है जनता की चित्तवृत्ति वाला। ठीक है, तो उसमें से तीन शब्द दिया था, क्या पता इसमें से तीन शब्द ये उठा के दे दे कि ये तीन शब्द किस निबंध से लिए गए हैं। ठीक है, अकथ्य, अप्रतर्क और एवं अचिंत्य। ठीक है, अकथ्य जो कुछ कहा ना जाए जिसके बारे में, अप्रतर्क मतलब जिसके बारे में तर्क ही नहीं किया जा सकता है, अचिंत्य जो चिंता से हीन है। ठीक है, जो चिंता से परे है। तो इस बात को याद रखना, ये निबंध किसका है? शिवमूर्ति, ये पहली लाइन है, पहली लाइन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य हैं, अप्रतर्क हैं एवं अचिंत्य हैं, तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि उनके बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते कि वो कैसे होंगे, मगर फिर भी जो उनके भक्तगण होते हैं वो उनकी रूप धारणा अपने मन में छवि बना ही लेते हैं कि हाँ हमारे राम इस प्रकार से होंगे कि धनुष होगा, बाण होंगे, ठीक है, मुकुटधारी होंगे। पर किसी ने क्या सच्चाई में देखा? नहीं देखा, पर भक्तगणों की क्या है, मूर्ति बना ही लेते हैं अपने मन के मंदिर में। तो यही बात वो समझा रहे हैं कि तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार, जिस प्रकार से उनकी रुचि है, उनका रूप, गुण और स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य है, यानी उनके बारे में जो भी बातें हैं वो सब क्या है? सत्य है। अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। उनके बारे में जो कुछ कहा जाए सब क्या है? सत्य है। अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे
नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, नाड़ी आदि बंधन से वो बद्ध नहीं है। ठीक, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं कि वो निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यानी उनका कोई चित्र नहीं मिलता है, वो निराकार हैं, कबीरदास की तरह, जैसे कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम उनका कोई चित्र बना लेते हैं मन के मंदिर में, तो वो राम, वो प्रभु हमारे साकार हैं, वो भगवान हमारे साकार हैं, वो मूर्ति हमारी साकार है जो आकार वाली है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि दोनों हम कह सकते हैं, है तो वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है, पर हम अगर उनका आकार बना लेते हैं तो वो साकार है। ठीक है, यही बात यहां समझाने की कोशिश की जा रही है। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, जिस प्रकार से जैसे वर्णन हुआ है उसी प्रकार से वर्णन कोई नहीं कर सकता है, यही बात यहां पे है। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता है, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा, सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है। अगर शास्त्रार्थ पे देखें तो कुछ ठीक जचता नहीं है, और विश्वास के आगे मन शांतिकारक सत्य है। ठीक, अब देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, यही बात मैं कह रहा हूं। देखो, जो आपको कथन मिलेंगे वो आपको दूसरे कलर में मिलेंगे। ठीक है, महात्मा कबीर ने इस विषय में क्या कहा है कि वह निहायती सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब नाप बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। कैसे? समझो कैसे बताएंगे कि यह संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। यानी वो हाथी है, उसको गोद में तो ले नहीं सकते कि बच्चे के, हाँ भैया इसके नाक है, ये गाल है, ये कान है। ठीक है, केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को किसके समान बताएगा? खूंटी के समान। जो दांत पकड़ेगा कहीं बिल्कुल दांत इनके खूंटी के समान है। कान छूने वाला सूप के समान, कान छूने वाला क्या होगा? सूप के समान। पांव स्पर्श करने वाला खंभे के समान कहेगा। और यद्यपि हाथी ना खूंट के समान है ना खंभे के, पर कहने वालों की बातें भी झूठी नहीं है। तो ये कबीरदास का एक जो मत यहाँ पे रखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, चलो, उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है, हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन या वह पूरा साक्षात कर लें तो अनंत कैसे, और यदि निरह अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे? ठीक है, ये इतना अच्छा कथन है, एक बार पूछा जा चुका है और इस बार एनटी वालों से बात हुई तो कहा कि अब कि मैं ये वाला प्रश्न आप पढ़ा रहे हैं सर, मैं यही वाला पूछूंगा। तुमने कहा ठीक है पूछ लेना, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही चुका हूं, बच्चे तो मेरे कर ही लेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा क्या कहा कि सिद्धांत या कि हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। ठीक है, ये कथन इंपॉर्टेंट है। उनके साथ याद रखना, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। भी कथन इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? मूर्ति के लिए। कि उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। ठीक है, जो लोग केवल जगत के दिखाने को वह सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावें। जितनी देर, अब देखो यहाँ पे
आपको लगेगा कि प्रताप नारायण मिश्र कबीर दास के एकदम से निकटती जान पड़ रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं कि वो व्यर्थ समय ना गवाएं। कौन? जितनी देर वो पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर वो पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दें तो भला है। ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र का कथन, ये बहुत अच्छा कथन है। पूछा जा सकता है आपसे कि जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दें तो भला। आप सोचो, मैं बता दूं ये क्यों कथन इंपॉर्टेंट है। इस बात को थोड़ा, मैंने इसको कलर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप ध्यान में रखें। देखो मैं फिर से बता रहा हूं ये कथन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं। आप सोचोगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध, उसके बारे में आपने नाम तो सुना होगा, भारतेंदु का लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें भारतीयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि भारत की वर्षोन्नति, भारतवर्षोन्नति कैसे हो, कि भारत में उन्नति कैसे हो। और यहीं पे ये लाइन समझ में आ रही कि जितनी देर पूजा पाठ, ऐसा बिल्कुल कहीं ना कहीं वैसा ही कथन महसूस हो रहा जैसे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध में। तो पूछ ले कि ये वाला कथन कि ये किस निबंध से लिया गया है, तो अगर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध भी ऑप्शन में है तो कम से कम 50% उस पर भी टिक मार सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की बात उसी में कही गई है। तो जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दें तो भला है, ये शिवमूर्ति में। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? और जो केवल शास्त्र के अनुसार अपने आप को आस्तिक समझते हैं, वेद, उपनिषद, ठीक है, इनके अनुसार अपने आप को जो आस्तिक समझते हैं, तो वो कह रहे हैं आस्तिक वे भी व्यर्थ हैं, ईश्वर को अपना पिता बना के रखे हैं, जो उनकी खुद की माता हैं उनको कलंकित कर रहे हैं। निज माता, माता कह के विचारें, जनक को दोषी ठहराते हैं। जनक, वहां पर राजा जनक की बात नहीं हो रही है, खुद के पिताजी के बारे में। ठीक है, माता कह के विचारें और जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं, अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है, यानी उनके मनोरंजन के लिए है, खुशी के लिए है। जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं, तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, यानी पढ़ने वाले, यानी आप, यानी एनटीए की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं। तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। अब देखो यहां से मूर्तियों के बारे में, मूर्तियों के मूल सबसे पहली मूर्ति आती है कि मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, यानी सबसे ज्यादा मूर्तियां पत्थर की होती हैं। तो देखो पत्थर की मूर्तियों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, कौन? प्रताप नारायण मिश्र सर, भाई, ठीक है, उनसे थोड़ा भाई वाला संबंध है। ठीक है, तो मूर्ति बहुधा पाषाण की होती हैं। क्या कह रहे हैं? इस पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुजी, कि जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि यानी जो पाषाण की मूर्ति हैं उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ मतलब कभी अलग नहीं हो सकता, कमजोर नहीं है, दृढ़ मजबूत संबंध है पाषाण की मूर्ति हो। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है कि तुम बड़ा कठोर आदमी हो, पत्थर का तुम्हारा दिल है क्या? ये बात सही है। जिसका पत्थर का दिल होगा उसको पिघलाना आसान नहीं है।
ठीक है। विकास सर कहते हैं, दिव्यकीर्ति सर, कि लड़कियों से खास करके या लड़कियों से खास करके कहते हैं कि जब भी आपकी शादी हो, जिससे भी हो, उससे एक बार पूछना कि आप जिंदगी में कभी रोए हो या नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं मैं कभी रोया नहीं हूं, तो सोच लो आप उससे शादी मत करना, फिर आपको जिंदगी भर रुलाएगा। अगर रोया है तो इसका मतलब उसके अंदर संवेदनशीलता है। हालांकि ऐसे लड़के तो खैर कभी बचे नहीं जो कभी रोए ही ना हो, कुछ लड़के तो बहुत ही ज्यादा रोते हैं, ठीक है, हमारे साथ हैं आधे लोग। तो हमारे विश्वास की देखो क्या कर रहे हैं कि जो वो दृढ़ वस्तुओं की उपमा हमेशा पाषाण से दी जाती है, यानी जो मजबूत की चीजें वस्तुओं की होती हैं उनकी हमेशा उपमा यानी समानता किससे दी जाती है? पाषाण यानी पत्थर से दी जाती है। फिर कहते हैं कि हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है, देखो इसमें क्या बड़ा सुविधा है, इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी दी। ये बात अच्छी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे जैसे आज सावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। छोटे बच्चे आए चाहे गिराए दें, कुछ कई डरें, पर वो पत्थर की मूर्तियां थोड़ा टूटी हैं। यह है बात। आज सावधान, जो बगैर सावधानी यानी जो सावधानी ना बरतता हो, ठीक है, तो हमेशा पत्थर की मूर्तियां बनानी चाहिए, कांच की मूर्तियां नहीं बनानी चाहिए। गिरे टूट जाए, लो भगवान टूट गए, ठीक है। तो पीके मूवी देखा है, उसमें कहते हैं वो क्या, जब आमिर खान जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ये मूर्ति कितने की, ये भगवान की मूर्ति कितने की, कहीं 50 रुपए की, ये कहीं 25 रुपए की, इसमें अंतर क्या है कि ये बड़ी है। तो कहना बड़े छोटे में अंतर क्या है, तो कह नहीं इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो क्या कहते हैं कि तुमने भगवान को बनाया है या भगवान ने तुमको बनाया है। तो हालांकि है। चलो आगे बढ़ते हैं। असावधान पूजेगा। धातु की मूर्ति देखो क्या है, देखो ये मूर्तियों का क्रम याद रखना है। अब तो कुछ भी पूछ सकते, देखो पहले पाषाण की मूर्ति, अब धातु की मूर्ति। धातु की मूर्ति क्या यह अर्थ, इसका अर्थ है मतलब धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। देखो पत्थर की मूर्तियां दृढ़ होती हैं यानी मजबूत होती हैं, और धातु की मूर्ति दयामय द्रवणशील होती है, ठीक है, दयामान होती हैं। याद रखें ये वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इनसे मिलान करने के लिए आता है, ठीक है। दयामय क्या कहते हैं कि जहां हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि धधकी, वही हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा, वही हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदी हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। यानी धातु की मूर्तियों से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है, ठीक है। ये धातु की मूर्ति हुई। फिर आती है एक रत्नमयी मूर्ति। रत्नमयी मूर्ति क्या होती है, इसका भाव क्या है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं है। रत्नमयी मूर्ति, रत्नमयी मूर्तियों से क्या हमारा जो है प्रभाव है कि इसका संबंध है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। आगे की बात है कि जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी के भर का धन लगाए नहीं आती। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए बच्चा एनटीए का बच्चा बताइए कि वो कौन सी मूर्ति थी कि जो कौन सी मूर्ति थी जो बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती। बताइए भैया, पाषाण की मूर्ति थी, रत्नमयी मूर्ति थी, मृतिका की मूर्ति थी, गोबर की मूर्ति थी, लट्टू की मूर्ति थी, पट्टू की मूर्ति थी, किसकी मूर्ति थी? तो ऑप्शन में होगा, आपको बताना पड़ेगा। तो याद रखना कि एक गृहस्थी की मूर्ति का धन लगाए नहीं हाथ आती, या बड़े ही अमीर का शादी, यानी जो अमीर व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा होता है, नहीं पैसा वाले अमीर नहीं होते, जिनका दिल अमीर होता है, ठीक है। तो वो बड़े ही अमीर का साधे। जैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें,
एक बात बिल्कुल सच है, कभी भी अपने ज्ञान पे गुमान मत करना। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि झूठो है भूल गए? नहीं भूले हैं, मैं बता दूंगा, मुझे मालूम है आप हंस रहे होंगे, बता देता हूं। ठीक है कि झूठो है झूठो सदा जग संत कहंत जयंत लहाए। इसी में आगे लाइन है कि ज्ञान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार बहा है। अजान की जीवन जाने न जाने तो जीवन जाने तो जाने कहाँ है। यानी कि अगर आप जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तुलसीदास के विचार से बड़े महा मूर्ख आदमी है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें, या भी बड़े ही मनुष्य का काम है। ये कितना अच्छा जोड़ा है रत्न में, किससे, कौन सी मूर्ति थी? रत्नमयी मूर्ति से, समझ रहे हो। फिर आती है देखो मृत्तिका की मूर्ति। मृत्तिका की मूर्ति क्या है? इसका अर्थ यह है कि उनकी सेवा हम सब एक ठौर कर सकते हैं, यानी एक साथ बैठ के कर सकते हैं। मृत्तिका की मूर्ति, इसके बारे में देखो क्या है कि जैसे भैया, जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है, वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। अब ये पंक्ति पूरे निबंध में मुझे मिली, कोई पंक्तियां नहीं आई हैं। अगर पूछ ले कि हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, ये पहली बात पूछ सकता है किस निबंध से। अगर उसको ज्यादा अंदर प्रवेश से पूछना है तो पूछेगा किस मूर्ति के संदर्भ में ये बात कही गई है, ये लाइन कही गई है। तो याद रखना कौन सी मूर्ति थी भैया, कौन सी मूर्ति थी? मृत्तिका की मूर्ति। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। ठीक है, या यूं समझ लें कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मिट्टी से खूब घटता है। अब आती है देखो गोबर की मूर्ति। अब आती है भैया गोबर की मूर्ति। गोबर की मूर्ति क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि ईश्वर आस्तिक रोगों का नाशक है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि बच्चा कि ईश्वर आत्मिक रोगों का, सॉरी आस्तिक नहीं, आत्मिक रोगों का नाशक है। या हृदय मंदिर की कुवासना, खराब वासना, दुष्ट वासना रूपी दुर्गंध को हरता है, यानी कम करता है, यानी हटाता है, यानी साफ करता है गोबर की मूर्ति। फिर इसके बाद आती है देखो पारे की मूर्ति। पारा जानते हो क्या कहते हैं? मैं आज जी माथी सटकली, वही पारा सटकली जी बहुत लोगों कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं देखो कि यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टि कारक सुगंध पुष्टि वर्धनम, या मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। ये बात तुमको समझ में नहीं आई होगी, मुझे भी मालूम है। बस इसमें याद रखना कि जो इसका भाव क्या है कि हमारे प्रेम देव हमारे पुष्टि कारक हैं, यानी हम पुष्टि मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। ठीक है, सुगंध पुष्टि वर्धनम, या मूर्ति बनाने का या बनवाने की। ठीक है, छोड़ो। वास्तविक देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने आई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सामने कि वास्तविक प्रेम मूर्ति कहाँ है भैया? मन के मंदिर में विराजमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति कहाँ है? मन के मंदिर में विराजमान है। ठीक है, वास्तविक प्रेम मूर्ति कहाँ है भैया? मन के मूर्ति जो है मंदिर में। जैसे मुझे यहाँ पे एक लाइन याद आ गई है। ठीक है, कि एक कवि है, उनका कवि का नाम मुझे शायद नाम है नवल सुधांशु, उनकी पंक्ति याद आ गई है। तो इसी से कैसे कि मान सरोवर तट पर हमने मंदिर एक बनाया है। मान सरोवर तट पर हमने
मंदिर एक बनाया है, आकर दो देखो इस मंदिर में भगवान तुम्ही को बनाया है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि इस मन के मंदिर में, यानी वास्तविक प्रेम मूर्ति तो मन के मंदिर में विराजमान है। चलो आगे बढ़ते हैं कि यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 है। ये मूर्तियों के अब रंग की बात है। अभी तक चल रही थी मूर्तियां, अब आएंगी मूर्तियों के रंग। तो सबसे पहली मूर्ति का रंग आता है कौन सा? श्वेत। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ी सी बात, श्वेत मतलब व्हाइट, ठीक है। मैं सोचा कि इसका कलर श्वेत का श्वेत कर दूं, नहीं सफेद कर दूं। जैसे ही मैंने इसका कलर सफेद किया ये गायब हो गया, फिर दिखा ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, फिर रेडी रखता हूं, ठीक है। तो याद रखना जिसका अर्थ यहाँ है कि परमात्मा शुद्ध है, यानी श्वेत जो मूर्तियां होती, जो सफेद मूर्तियां होती हैं, उनका अर्थ क्या है कि हमारा परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई पर त्रिगुणालय भी उनके बिना कोई नहीं। यदि हम सतो गुण में भी कहें तो वेद भी नहीं करते। याद रखना श्वेत मूर्ति को हम सतो गुण भी कह सकते हैं, त्रिगुणालय भी कह सकते हैं। इन दोनों शब्दों को याद में रखें, श्वेत मूर्तियों के लिए ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा रंग क्या है? लाल रंग है। दूसरा रंग क्या है भैया? लाल रंग। देखो लाल रंग को मैंने लाल ही रंग से बनाया है। तो दूसरा रंग क्या है भैया? पहले सफेद, लाल और फिर आगे काला आएगा। दूसरा रंग क्या है? लाल रंग है भैया। और ये क्या है? जो रजोगुण का वर्ण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। रजोगुण का वर्ण है कौन? लाल। लाल रजोगुण। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए भैया, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग भी लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और उसका भाव सब सोच सकते हैं कि क्या होगा। ये लाल रंग के बारे में इंपॉर्टेंट है सारे कथन। तीसरा रंग है काला। तीसरा रंग क्या है भैया? काला। अब इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ अगर तीसरा रंग काला है तो सबसे पक्का रंग कौन सा होता है? काला रंग। याद रखना सबसे पक्का रंग क्या होता है? काला रंग। यानी एक यही ऐसा रंग है कि इस पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। समझ रहे हो? इस पे दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस पे दूसरा रंग नहीं, वो काला रंग है। यानी ये प्रेम का, इसीलिए प्रेम का रंग क्या होता है? काला। क्योंकि जिसको प्रेम हो जाता है, ठीक है, किसी से भी, वो चाहे भगवान से हो चाहे किसी से हो, पर उस पे कोई दूसरा रंग फिर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे बात करें कि इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नयन हैं, उनकी पुतली काली होती है। अब भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उनकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। फिर कहिए जिससे अंदर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंख की ज्योति से भी प्रियतर हैं, जो अनंत विद्यमान है, विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? हमारे रसिक पाठक जानते हैं, हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है। समझ रहे हो? सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा लगता है कि कवियों भरे की पूरी शक्ति रसिकों भर का जो है स्वार्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता हो तो
उन्हें सुंदरता बढ़ाने की कृत्रिम तिल बनाना पड़ता। समझ रहे हो? जो थोड़ा गोरा है, थोड़ी गोरी है, छोड़ो, जो गोरी हैं, ठीक है, उन लगता है कि अगर कहीं गाल पे यहाँ पे साइड में तिल होता क्या मजा आता। तो इसीलिए वो लगा देते हैं काला टिक्का यहाँ पे साइड में, ऐसे इस उंगली से लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, फिर खूब मुंह चिमकाएंगे ऐसे ऐसे। यही पर यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि उन्हें सुंदरता बढ़ाने की कृत्रिम, कृत्रिम मतलब बाहरी दिखावटी तिल बनाते हैं। काजल आंखों से ऐसे हाथों से लगाया, फिर यही लगा देंगे, फिर कहीं हाय बिटिया नजर ना लगे कहूँ तुम्हारे ये तिल लगा लो, ठीक है, काला टीका हुआ कहा रहे, ठीक है। कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कहिए, कल्पना करोगे, समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है जिसका रंग काला है, ठीक है। उस पर केस कैसे होते हैं, फिर काले। फिर सर्वोत्कृष्ट देवाध देव का और क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात को उसका अंत लिया चाहे हो तो 200-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे। केवल यहां दीप ज्योति है, वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे प्रकाशवत ना माने तो क्या माने। रामचंद्र जी, आप जानते हो, आप रामचंद्र जी के बारे में तो सुना होगा। रामचंद्र कृष्ण चंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से उनसे अधिक संबंध था। याद रखो, कौन ना माने ये लाइन, कि रामचंद्र कृष्ण चंद्र को यदि अंग्रेजी जमाने वाले, आज के जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। कि हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का होगा, यानी काले रंग का। ये बात कहना चाह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र। क्यों कहना चाह रहे हैं उनको खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। इसमें कुछ निबंध ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक संस्कृति और सौंदर्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी खाली मूर्ति पे बात करते चलेंगे पूरा, हालांकि अच्छा है, ये लिखते नहीं तो आप पढ़ते क्या, पढ़ते नहीं तो जर्ब कहां से होते हैं, फिर 50,000 सैलरी कहां से मिलती, फेलोशिप कहां से मिलती, तो कहीं ना कहीं सब अच्छा है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। देखो, अब आकार की बात करें, अभी तक मूर्ति, फिर कलर की बात कर रहे हैं कि कैसी कैसी मूर्तियां होनी चाहिए, ठीक है। अब बताएंगे कि मूर्तियों का आकार कैसा होना चाहिए। देखो, कह रहे हैं कि अधिकतर शिव मूर्ति लिंग आकार की होती है, लिंग आकार होती है, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथा तथ्य प्रतिकृतिमान, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है, शैव लोग, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही क्या है, चिन्ह। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बताइए कि शिव मूर्ति निबंध के अनुसार लिंग शब्द का अर्थ क्या है। वैसे भी लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है, चाहे इसमें इसके अनुसार पूछे चाहे किसी के अनुसार पूछे, ठीक है, याद रखना। सच भी यही है, जो वस्तु भैया बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति। केवल चित्त वृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन बसा ठीक शिव मूर्ति यही है। जैसे कोई दुख की मूर्ति नहीं बता सकता, सुख की नहीं मूर्ति बता सकता, रागिनी की नहीं बता सकता, राग की मूर्ति की नहीं बता सकता, उसी प्रकार से शिव मूर्ति है कि कैसी मूर्ति होनी चाहिए। सृष्टि का जो है
जो है कर्तृत्व, अचिंत्यत्व, अप्रत्यत्मत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। इतनी कठिन भाषा लिखते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था लिखने में, जानते थे कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो हमारे जैसा लिखते, आप जैसे लिखते, जैसे कुमार प्रसाद लिखते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, समझेगा, कर्म ऐसे करोगे। ठीक है, तो ईश्वर यावत देखो ज्ञात होती है, ईश्वर यावत संसार का उत्पादक। ईश्वर, आप लोग ये मत सोचिए, बस ऐसे ही है, अच्छा लगता है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। यावत समझते हो, एक संधि आती है यावत जीवन। कोई बता सकता है कि इसमें कौन सी संधि है? यावत जीवन, इसका अर्थ क्या होता है? यावत जीवन का, यावत जीवन का अर्थ होता है यावत प्लस जीवन। ठीक है, व्यंजन संधि है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि उम्र भर, आजीवन, वही बात कर रहे हैं, यावत जीवन। ठीक है, कहा गया ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, गृह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन, यह बात, गृह नहीं, सॉरी, यह बात, यहां पे यह बात करो, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, उसी प्रकार से इनकी सारी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर लिया। यदि नतस्य प्रतिमास्ते का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि सिद्ध ज्योतिर्लिंग ही से होगी, यानी ज्योति जो लिंग होती है उसी से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्रादि कुछ भी नहीं है, उस प्रतिमा का कौन कह सकता है? अच्छा, वही हम कह रहे हैं, ये क्या है? पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं? हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हों तो धर्म से कह सकते हैं कुछ नहीं। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है। दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके ना कही जा सके। और हां, कहना भी ठीक है, और कहना भी ठीक है कि एवं नहीं कहना भी ठीक है। क्या बातें तुम कर रहे हो? कह रहे हो ठीक है, नहीं ठीक है, हैं? बच्चों को भ्रमित करना चाह रहे हो। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए वह निर्भय है, पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा। जितना उसके बारे में सोचोगे उतनी ही तर्क बुद्धि आगे बढ़ती जाएगी। जान पड़ेगा कि बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी तो श्री गणेशाय नमः हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये वाली बात ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी तो श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कहे गए हैं कि ईश्वर को वाद में ना ढूंढो, पर विश्वास में ढूंढो। यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो महादेव, नहीं तो पत्थर है। वह वाली बात है कि इसी से महात्मा लोग कहे गए हैं कि ईश्वर को वाद में ना ढूंढो, विश्वास में ढूंढो। यानी तुमको अगर विश्वास है तो मूर्ति के अंदर प्रभु है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो महाकुंभ नहाया कोनो मतलब नहीं। ठीक है, इसलिए हम भी योग्य समझते हैं, कि सावयव यानी पूरा हाथ पांव इत्यादि वाली मूर्तियों के यहाँ पे वाह है। देखो टाइपिंग में एक आधी बात आ जाएगी। आप अब अगर जो वाली पंकज की दुनिया वाली पीडीएफ देखोगे तो उसमें काफी गलतियां हैं। ठीक है, उसमें काफी गलतियां हैं, तो कहीं ना कहीं एक आधी गलतियां हो टाइप करवाते हैं ना, तो जो मेरे टाइपिस्ट हैं तो वो थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको माफ करें, क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं फिलहाल। पांव इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की और इसके जो है
इसके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी होती, मगर गलती कुछ नहीं होगी। शब्द मतलब वर्ण इधर उधर हो सकते हैं पर लाइनों में कोई गलतियां नहीं हो सकती। आपका एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो मैं समझता हूं, ठीक है। ये देखो, ये कथन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखो ये वाला कथन, इसीलिए इसको मैंने रेड में पूछा है कि यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे सामने, हमारे आसपास है, उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। समझ रहे हो? फारसी, अरब और इंग्लिश देश के, इस बार पहले कथन में पूछा गया, इस बार शब्द पे पूछ लेगा, नाम पे, कि फारसी, अरब और इंग्लिश देश के कवि पूछेंगे। कहां के कवि? तो याद रखना, फारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे तो भैया कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहां शमशान होते ही नहीं है। ये पूरा का कथन। अच्छा अभी एक बात बताओ, ये कथन क्यों पूछा? यही कथन क्यों पूछा? एनटीए का मतलब क्या है? एनटीए क्या कहना चाहता है कि मैं ऐसा कथन पूछूंगा जो आप भ्रम में जाओ। ये कथन इसलिए पूछा, और ऑप्शन में जानते हो ये क्या क्या था, ये समझो थोड़ा, अगर आपने इसको देखा होगा। ऑप्शन में भी था, पता है क्या? वो अन्य गया था मुर्दैया। क्यों भाई मुर्दैया को भैया क्यों दिया ऑप्शन में? क्यों, क्या आपका बिगाड़ा था मुर्दैया ने? मुर्दैया को क्यों बिगाड़ा था? क्योंकि उसमें शमशान की बात है, उसमें कब्रिस्तान की बात है, इसीलिए सब वो ऑप्शन में रखा हुआ था। 50% लोग शिव मूर्ति तो लगा ही नहीं सकते थे। शिव मूर्ति में ये बात कहां से आ गई? जिसने बढ़िया सा गहराई से पढ़ा होगा, जिस प्रकार से मैंने कलर किया है उस प्रकार से अगर ध्यान करके पढ़ा होगा तो बच्चे ने सही किया होगा। नहीं सब मुर्दैया टिक 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 मार के बढ़िया नंबर आए, वहां से बिल्कुल कंफर्म है भैया मेरा एक नंबर तो कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये नंबर मुर्दैया से था, बाकी गलत। तो ये चीज याद रखना, जो थोड़ा कथन मिलते जुलते हों उन कथनों को ध्यान में रखना। भैया ना कहें, देखो बहुत ज्यादा समय लग रहा है क्या? अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा समय क्या? भैया ना कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। ये यदि कब्र का तख्ता उठा कर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी, जिन पर यह या नहीं लिखा कि यह जो हड्डियां निकलेंगी उसमें यह नहीं लिखा होगा कि यह सिकंदर की हड्डी है या दारा की। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सिकंदर की हड्डी है या फिर दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही ना थी। अब देखो इंपॉर्टेंट कथन कि यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी ना कहेंगे या ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसी ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सब ठौर की गई है। अब देखो किसका किसका उन्होंने, इंजील और कुरान, इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। वरंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया है। ठीक है, चलो छोड़ दो, ये कोई मतलब नहीं। अब यहां देखो, हमारे माता पिता, इंपॉर्टेंट मत देखो, हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आध्याय कहते हैं, उन सब के हाथ, पांव, नाक, मुंह हमारे हस्त पद आदि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? बस इसी मत पर सावयो सब मूर्ति विषय की सी मूर्ति बनाई जाती है। देखो विष्णु देव की मूर्तियां क्या बता रहे हैं, देखो विष्णु देव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। यानी कह रहे हैं कि जो विष्णु देव की मूर्तियां हैं वो प्रेम के उत्पादनार्थ हैं, यानी जो खूबसूरती जो चीजें होती हैं, खूबसूरत जो मूर्तियां होती हैं उस पे चित्त आकर्षित जो है जल्दी अधिक आकर्षित होती है। ये बिल्कुल सच बात है। ठीक है, आप लोग बाहर जब निकलते होंगे तो अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज है,
तो इसको थोड़ा सही से देखें। चलो आगे बढ़ते हैं। भैरववाद की मूर्तियां देखो, भैरववाद की मूर्तियां भयानक हैं, जिसका भाव है कि हमारे प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक हैं, अथवा हम उसकी मंगलमय सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेंगे कि उसका स्वभाव क्रोधी है। पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये कथन इंपॉर्टेंट है। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रखी हुई है। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो अंत विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ देखो क्या है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई। याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि पुराणों में गंगा के विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया। इंपॉर्टेंट है, पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से, यानी गंगा की उत्पत्ति विष्णु जी के चरणों से मानी गई है। ठीक है, और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। ठीक है, चलो यहां पे इंपॉर्टेंट देखो, एक लाइन यहां पर देखो कि भगवान विष्णु नित्य सहर्ष से कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। ठीक है, एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है। ये तो बात वहां से उठाई है, निराला की राम की शक्ति पूजा आपने पढ़ा है वहीं से, कि जब राम पूजा करते होते हैं, 8 दिन की पूजा होती है। ठीक, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का पराजय समर, तो वो जो कविता है उसी से। तो जब राम क्या करते हैं, पूजा करते हैं दुर्गा माता की, जब पूजा करते हैं तो 7 जब पुष्प चढ़ा देते, 107 पुष्प, 108 कमल नील कमल चढ़ाने होते हैं, 107 जब चढ़ा देते तो जो 8वां होता है तो वो माता जी आती हैं, देवी यानी जो शक्ति होती है माता जी, उठा के लेकर चली जाती हैं। ठीक है, उठा के, तो तभी वो सोचते हैं कि राम की माता मुझे कमल नयन कहती थी, यानी जो मेरी आंखें हैं वो कमल के समान है, कमल के पुष्प के समान, तो मैं एक आंख चढ़ा के जो है अपना ये अनुष्ठान पूरा करूंगा। ये बात वहीं पे समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि कमल नयन ने अपने नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सूच है कि अधिक सेवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हो, क्या कहने वाले हो तुम। भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। ये इतनी अच्छी बात है क्योंकि शब्दों का हेर फेर यहाँ पे किया गया है। भगवान विष्णु की शैवता, भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन इसमें किया गया। ठीक है, वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है। इंपॉर्टेंट है ये, पर उसका वर्णन पूर्णतया संभव, अतः कुछ गुण एकत्र करके 2 स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले हैं। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात करें कि हमारा मुख्य विषय है शिव मूर्ति। अरे इतनी देर से तुम क्या कह रहे थे भाई, अब कह रहे हो हमारा मुख्य विषय है शिव मूर्ति। इतनी देर से अब कहना क्या चाहते हो। और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है, अतः इन अप्रातर विषयों के दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णव से किस
बरते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ यहाँ पे भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। लो, क्यों भाई छोड़ दें? नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं। इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही की प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मी बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिवमूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, अत्यंत अगर क्षमता हो तो हम लोगों के बीच में हाँ, तो हम लोग खुद नए को निबंध लिख लेते ना। कई दिन हम पाठक पर विचार कर छोड़ रहे हैं। पाठक बेचारे इनटेक तैयारी में लगे पड़े हैं, उस साथ एग्जाम निकले विचार करें कि इमा आगे का हुई ना, बस की बात है। अब अपने पास रखो। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं कि जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमात्मा का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। पर यह ना समझिए कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है। देखो, वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर उस वाणी की इत्त नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी ही हद 4 फल कौन धर्म अर्थ काम मोक्ष पा जाएंगे। पर उनके पंचमुख संबंधी मुख औरों के लिए ही हैं। चलो, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बचा है। कह रहे हैं कि शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बता सकते। हम क्या हैं? अब भाई एक बात बताओ, ये लाइन पढ़ो, इसमें आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते। हम क्या कहें? तो भैया मतलब लिखियो काहे के लिए लिखियो। पर जहां तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियां देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत से उत्तम बातें और भी लिखते, उत्तम से उत्तम बातें, बड़ी से बड़ी बातें लिखते। क्या लिखते? पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है किसी ना किसी भाई का कुछ भला हो जाएगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने ना कैलाश देखा है, ना किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा ये भाव। पर हमारी इस अक्षर में मूर्ति, अभी इंपॉर्टेंट बात है, देखो, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जहां शिव है वहां कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। हे विश्वनाथ प्रेमानंद, हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? अब ये यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र विश्वनाथ से, और उनको पता नहीं कि वहां उसके लिए काशी जाना पड़ेगा आपको।
कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं? अरे भारतवासी तो उनके क्या, पूरा हिंदू, पूरा विश्व उनका है। दिखाओगे? नहीं, अंग्रेज लोग नहीं, अंग्रेज लोगों से बहुत भारत नाराज है। भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु यानी पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का, अब देखो यहाँ पर यानी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या बात है, आप लोग सोचोगे कि ये बात कहाँ से, देखो देखो धातु यानी जो धातु पाषाण आदि, यानी पाषाण आदि और धातु यानी पत्थर और धातु की जो निर्मित मूर्तियों का नाम क्या रखते हैं। देखो रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खरेश्वर, ये नाम पूछे जाएंगे कि धातु और पाषाण आदि की मूर्तियों के नाम इनमें से निम्न में से बताओ। तब कहोगे देखो भैया एक तो रामनाथ रहे, एक वैद्यनाथ थे। अच्छा आप बता सकते हो किस कवि का नाम, मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था? बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास में किसका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था? कमेंट करके बताएं। अगर पता है, नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है आपको सर्च करें, ये मत सोचो कि बच गए, नहीं सर्च करो, ठीक है। मैं बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर और खरेश्वर, ये पाषाण आदि मूर्तियां हैं, याद रखना। वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खरेश्वर। अच्छा कोई इसमें बता दे आनंदेश्वर और खरेश्वर में संधि कौन सी है? अगर कोई व्याकरण का इसमें है थोड़ा बहुत जानकार, बताना आप कमेंट करके। हम जानते हो कब बताओगे, नहीं मुझे भी पता है, ठीक है। तो धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खरेश्वर आदि नाम होता है। वैसे ही इस भैया इधर देखो हमारी तरफ देखो, इस भैया अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम है, क्या है? हृदयेश्वर, हृदय के ईश्वर, मंगलेश्वर, मंगल के ईश्वर, भारतेश्वर यानी भारत के ईश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम परमेश्वर, यानी इनसे सबसे ज्यादा मुख्य नाम क्या है? प्रेम के देवता, यानी कौन? प्रेम के देवता कौन है? परमेश्वर, ठीक है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे, मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। यहां पे देखो बता दिया इन्होंने कि कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे, इसीलिए मुख्य अर्थ है इनका प्रेममय ईश्वर, यानी प्रेम से प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु, यानी चक्षु मतलब आंखें, प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ हैं। जब अपनी जो है आकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम होगा क्या? प्रेम गंगा। क्या नाम होगा? प्रेम गंगा, ठीक है। चलो अब ये छोड़ दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कथन देखो कितनी अच्छी बात है, यहां से आप कहोगे कि ये इतना अच्छी बात। देखो यहां देखो कि वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना, इंपॉर्टेंट है, प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म वे सिर पैर के काम स्वर्ग से चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेम की बहन, ईश्वर का पता ही लगाना कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक है अर्थात और हृदय मंदिर में प्रेम का, देखो, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाशक ही तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। ये लास्ट कथन था। आपसे सबसे लास्ट में एक बात है कि दरअसल मूर्ति क्या थी, तो सीधी सी बात है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है। बस देखो, अरे यह बात तुम शुरुआत में तो कह सकत रहो, अत्ता सब बवाल बनावे का जरूरत रहा है। प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है, ये बात दरअसल वो कहना चाहते थे। अर्थात जो है यहाँ कल्याण है, अर्थात कल्याण का रूप है। बहुत अच्छा, आपने टाइम खराब किया। आगे बढ़ते हैं। आप देखो, हम एक बार थोड़ा रिवीजन मारते हैं शॉर्टकट में, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में। देखो आ जाओ, जल्दी समय नहीं है,
ना आपके पास समय है ना तो हमारे पास है, हम जानते हैं। देखो ये देखो थोड़ा बता, देखो हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य अप्रातर्क एवं अचिंत। ये पहली लाइन, ये पहली लाइन आपको नहीं बोलना है। देखो आप सोचोगे कि पहली लाइन क्या है तो कहते ये लाइन पहली लाइन है, ये लाइन आपको नहीं बोलना, ये पहली लाइन है शिव मूर्ति की। ठीक है, चलो भूतनाथ के बारे में कुछ बातें हैं देखो महत्वपूर्ण। इनके बारे में जितनी बातें बताई है सभी सत्य हैं। देखो ये एक बात, सभी बातें क्या है भैया? सत्य हैं, सभी बातें सत्य हैं। नाड़ी आदि बंधन से ये बद्ध नहीं है भूतनाथ जी। ये भूतनाथ को निराकार भी कहा है। देखो कथन देखो, ये किसका था? वह निहाय सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई इसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। नाम नहीं, नाप होना चाहिए। नाप बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह कथन किसका है भैया? कबीरदास जी का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखिए मूर्तियों का इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने रख दिया, देखो कंप्यूटर स्क्रीन पे। पाषाण की मूर्ति से क्या मतलब है भैया? प्रयोजन हमारा क्या है? दृढ़ संबंध है, मजबूत संबंध है। एक ही लाइन में पाषाण की मूर्ति दृढ़ संबंध, धातु की मूर्ति द्रवणशील अर्थात दयामय, रत्नमय की मूर्ति ईश्वरी संबंध क्या है भैया? अमूल्य है। मृत्तिका की मूर्ति उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। और मृत्तिका की मूर्ति से ही ये लाइन थी कि हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। ठीक है, दूसरी बात देखो, गोबर की मूर्ति से क्या है? ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। पारे की मूर्ति से भैया क्या है? प्रेमदेव हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टिवर्धन है। ठीक है, लास्ट देखो, वास्तविक प्रेम मूर्ति कहाँ भैया है? वास्तविक प्रेम मूर्ति समझो कहाँ है? वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है, मन के मंदिर में। देखो श्वेत मूर्ति क्या थी? परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। ये लाइन, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई पर त्रिगुण भी उसके बिना कोई नहीं है। सतोगुण कहे चाहे तो कह सकते हैं। फिर आती है लाल रंग की मूर्ति। लाल रंग की मूर्ति क्या भैया? रजोगुण का वर्ण है। कविता के आचार्यों ने रंग का रंग क्या माना है? लाल ही माना है। अच्छी बात रही। काला रंग सबसे पक्का रंग होता है। यही बस इतनी बात याद कर लो कि काला रंग सबसे पक्का रंग होता। पूछा जा चुका, दूसरा रंग इस पे नहीं चढ़ेगा। अगली बात देखते हैं, अधिकतर शिव मूर्ति क्या होती है? लिंगाकार होती है। महात्मा ने देखो, एक महात्मा थे, महात्मा ने क्या कहा था कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में ढूंढो। न तस्य प्रतिमास्ते, अर्थात अर्थ ईश्वर प्रतिमा नहीं है। ठीक है, रामचंद्र कृष्ण शिव मूर्ति लिंगाकार होती हैं। आपको याद रखना, सावयनी हाथ पांव इत्यादि वाली लिंगाकार होती हैं। ये कथन आपसे पूछा जा चुका है एक बार, तो इसलिए रख दिया कि यह संसार का जाति धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। ठीक है, याद रखना। सिकंदर और दारा का वर्णन है, इंपॉर्टेंट। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी न कहेंगे। इंजील और कुरान देखो ये सब इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं सामने कि इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बाया हाथ इत्यादि वर्णित है। मौलवी पादरी का वर्णन है, इसमें याद रखना। ठीक है, विष्णु देव की मूर्ति जो सौम्य मूर्तियां जो है प्रेमोत्पादनार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित जो होता है। इंपॉर्टेंट कथन है। भैरव आदि की मूर्तियां देखो भैया क्या है? भैरव आदि की मूर्तियां भयानक, हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है। ठीक है, एक अगला कथन आता है भैया आपके सामने, क्या है? देखो कि सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। ठीक है, अगली बात देखते हैं क्या है। देखो इसमें देखो ये बात कहाँ है कि भगवान विष्णु की सेवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। इंपॉर्टेंट है, देखो फैक्ट्स के रूप में। पुराणों में देखो भैया, पुराणों में गंगा की उत्पत्ति किससे मानी गई? विष्णु के चरणों से मानी गई है। विष्णु के चरण से मानी गई। शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। इंपॉर्टेंट है। देखो मुख्य विशेष शिव मूर्ति और वह विशेषता शैव के धर्म का आधार है, अभी हम तक पढ़े थे। चलो ये देखो कुछ नाम देखो, पाषाण मूर्तियों के नाम क्या क्या थे? रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर और खेरेश्वर। अक्षर में मूर्ति देखो, हृदयेश्वर, इंपॉर्टेंट, मंगेश्वर। ठीक है, मंगलेश्वर थे, मंगलेश्वर। ठीक है, भारतेश्वर और परमेश्वर। ठीक है, मंगलेश्वर है यहाँ पे, याद रखना।
मंगलेश्वर, ठीक है, मंगलेश्वर, ठीक, इंपॉर्टेंट। देखो प्रेम, ये लास्ट लाइन है, प्रेम के बिना वे झगड़े की जड़, धर्म दे सिर पैर के, काम स्वर्ग से चिल्ली का महल, अमुक्ति प्रेम की बहन है, ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक अर्थात कल्याण का रूप है। शिव कैलाश, ठीक है, सोना हीरा तुच्छ, ये सब इसका वर्णन हुआ है, ठीक है। चलो, तो आज की मेरी क्लास यही रहेगी। शिवमूर्ति निबंध हो गया, और अभी दो तीन निबंध बचे हैं, उनको कंप्लीट करके मैं बहुत जल्द ही नाटक शुरू करने वाला हूं। एक एक नाटक को इसी प्रकार से हम पहले फैक्ट्स के रूप में, अब फिर संपूर्ण नाटक, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। चलो, यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।